तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। एक बहुत ज़्यादा शानदार न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है हमें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से, वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो क्या है वो न्यूज़, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखना। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ अगर अपडेट रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और अगर आपके पोर्टफोलियो में वोडाफोन आइडिया तो इससे बेहतरीन यूट्यूब चैनल आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर मैं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ कवर करता हूँ। फिलहाल अगर आज के दिन बात करें तो सेंसेक्स निफ्टी थोड़ा नेगेटिव में हमें देखने के लिए मिल रहे थे। उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो लगभग 1.35% का रिटर्न हमें देखने के लिए मिला है आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से। और लगभग 11.30 के आसपास वोडाफोन आइडिया यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से जो तेज़ी आई है वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया तो ला ही रही थी, पर आज एक बहुत ज़्यादा तगड़ी न्यूज़ आई है, उसके बारे में मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ। फिलहाल आज 2 बजे तक का वॉल्यूम में एनएससी में अगर बात करूँ आप लोगों से तो लगभग 47 करोड़ 42,82,866 क्वान्टिटीज़ यहाँ पे ट्रेड हुई है। क्वान्टिटी ट्रेडेड टोटल, जिसमें से जो अगर डिलीवरेबल क्वान्टिटीज़ की अगर बात करें तो 13 करोड़ 79,15,758 क्वान्टिटीज़ डिलीवरेबल ट्रेड हो चुकी है। जिसमें अगर हम परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज रोटेटेड क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो वो लगभग 29.08% है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी जो है आज एनएससी में बहुत ज़्यादा शानदार देखने के लिए मिल रहा है। बीएससी नहीं कवर करूंगा क्योंकि एनएससी ही इतना ज़्यादा शानदार है, तो बीएससी भी अच्छा खासा होगा ही, तो आप इससे भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है कि जो वोडाफोन आइडिया है ये क्लेम कर रहा है कि इन्हें अपना पीक स्पीड जो है, जो टेस्टिंग यहाँ पे हो रही थी उसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पीड की अगर हम बात करें तो वो है 3.7 GB पर सेकेंड इन न्यू वेव 5G ट्रायल। 5G ट्रायल के दौरान जो सबसे पीक स्पीड जो नोटिस हुई वोडाफोन आइडिया की वो लगभग 3.7 GB पर सेकेंड थी। और VI टेस्ट केम सून आफ्टर राइवल एयरटेल सक्सेसफुली कंडक्ट अ क्लाउड गेमिंग टेस्ट अर्लियर दिस मंथ। इसी महीने में एयरटेल ने एक गेम, हम कह सकते हैं क्लाउड गेमिंग जो है उसका टेस्ट यहाँ पे किया था, और तुरंत हम कह सकते हैं कि उसके बाद ही वोडाफोन आइडिया ने अपना यहाँ पे 5G ट्रायल शुरू करके बाप रे बाप 3.7 GB पर सेकेंड इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और इतनी तगड़ी स्पीड हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है, और ये स्पीड हम खुद यूज कर सकते हैं अगर आप VI के मेंबर यहाँ पे बनते हो तो। वोडाफोन आइडिया क्लेम टू हैव achieved a peak 5G data speed of 3.7 GB per second on the wave spectrum band in recent test conducted in Pune। ये जो टेस्ट है ये पुणे में हुआ था, और पुणे में ये जो पीक स्पीड है ये नोटिस हुई है 3.7 GB पर सेकेंड की। ठीक है, महाराष्ट्र पीक डाउनलोड स्पीड ऑफ अप टू 1.5 GB पर सेकेंड। जो डाउनलोड स्पीड है वो लगभग 1.5 GB पर सेकेंड है। और अगर हम बात करें अपलोड स्पीड की इन द 3.5 GHz बैंड 5G ट्रायल नेटवर्क इन गांधीनगर एंड पुणे यहाँ की बात कर रही है। ठीक है, द अनाउंसमेंट बाय वोडाफोन आइडिया केम लेस देन इन अ मंथ आफ्टर राइवल एयरटेल अनाउंस्ड दैट इट इज सक्सेसफुली कंडक्टेड क्लाउड गेमिंग सेशन ऑन अ स्मार्टफोन विद एस्फाल्ट 9 लेजेंड इन मनेसर हरियाणा। द टेस्ट इन्वॉल्व्ड गेम स्ट्रीमर्स नमन माथुर, ये कौन है मालूम है कि मॉर्टल, बेटर नोन एज मॉर्टल, एंड सलमान अहमद बेटर नोन एज माम्बा। ये एक बहुत बड़े स्ट्रीमर्स है मॉर्टल। अगर मतलब आपको तो मुझे नहीं पता, अगर आपको स्टॉक मार्केट में आप बहुत ज़्यादा एक यंग जनरेशन से अगर आप पूछ रहे हो तो मॉर्टल एक बहुत बड़ा नाम है गेमिंग इंडस्ट्रीज़ का, सबसे हम कह सकते हैं तगड़ा प्लेयर जो PUBG खेलता है, BGMI खेलता है। तो उन मॉर्टल के साथ उन्होंने यहाँ पे गेमिंग टेस्ट भी किया है 5G के ट्रायल जो भारतीय एयरटेल ने कर दिए थे। और उसके बाद फिर हम कह सकते हैं 1 मंथ के अंदर ही वोडाफोन आइडियाज ने भी अपने जो ट्रायल है उसे शुरू कर दिया। इन पुणे सिटी VIS डिप्लॉयड इट्स 5G ट्रायल इन अ लैब सेटअप ऑफ एंड टू एंड कैप्टिव नेटवर्क ऑफ क्लाउड कोर न्यू जनरेशन ट्रांसपोर्ट एंड रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, इन सब के यहाँ पे टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। और ये जो कंपनी है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी यहाँ पे कहा कि जो VI जो है उसे एलोकेटेड वेव हाई बैंड लाइक 26 GHz बाय द डॉट। ठीक है, 26 GHz बाय द यहाँ पे उन्हें एलोकेट किया गया है, हम कह सकते हैं यहाँ पे डॉट की तरफ से दिया गया है 26 GHz का। ठीक है, अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल 3.5 GHz स्पेक्ट्रम बैंड फॉर 5G नेटवर्क ट्रायल। ये जो 5G नेटवर्क ट्रायल है इन्हें लगभग 3.5 GHz स्पेक्ट्रम बैंड दिया गया है। और
आई होप आपको यहाँ तक ये जो मैंने आप लोगों से कहा वो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। और एक बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से यही है कि इतना तगड़ा स्पीड वो दे रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय एयरटेल से ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। पहले ही वोडाफोन आइडिया का जो वी आई है वो अपलोडिंग स्पीड में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क था, और अब 5G आने के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट वर्ल्ड में अगर आप अच्छी सर्विस चाहते हो तो वोडाफोन आइडिया एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, और इसका प्रूफ आपको आज की इस वीडियो में मिल ही गया होगा। वी आर प्लीज्ड विद द स्पीड एंड latency result in the initial stage of the 5G trials on the government allocated 5G spectrum band, having established a robust 4G network pan India, delivering fastest 4G speed and a 5G ready network। यानी कि 4G की अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया की फास्टेस्ट अपलोडिंग स्पीड थी, और 5G में भी हम कह सकते हैं कि इनका नेटवर्क जो है वो रेडी हो रहा है, और गारंटेड यहाँ पे फील हो रहा है कि 5G में भी वोडाफोन आइडिया का दबदबा यहाँ पे डेंजरस रहने वाला है। क्योंकि देखिए यूजर्स का मैं सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है तो आपको स्पीड भी अच्छी मिलती है। जियो का क्या यूजर्स बहुत ज़्यादा है और उतने हिसाब से स्पेक्ट्रम्स नहीं है, उस वजह से हमें नेटवर्क में थोड़ा एरर देखने के लिए मिलता है। भारतीय एयरटेल में सब इक्वल है, फिर भी हम कह सकते हैं कि स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है, पर वोडाफोन आइडिया में आपको उससे भी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे स्पीड मिल जाती है। नेक्स्ट जनरेशन 5G टेक्नोलॉजी टू बी एबल टू ब्रिंग अ ट्रूली डिजिटल एक्सपीरियंस फॉर इंटरप्राइजेस एंड कंज्यूमर्स इन इंडिया इन द फ्यूचर। अब इन्होंने फ्यूचर के मतलब जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक वेज दिखा रहे हैं कि आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया के जब यूजर्स बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पे एनहांस हो सकता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम्स बड़े हैं, कंज्यूमर्स कम है, तो हम कह सकते हैं इनका जो हम कह सकते हैं जो देना का ये है वो बहुत ज़्यादा है। डिमांड उतनी नहीं है पर सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। वैसे उस हमारे रियल इसमें तो हम कह सकते हैं ये नेगेटिव है, पर इसमें जो डिमांड है वो ज़्यादा है। देखिए डिमांड आपको बहुत मिल रही है, मतलब सप्लाई बहुत मिल रहा है, डिमांड कम है, पर जो भी डिमांड है वो सप्लाई जो एक्स्ट्रा है वो भी उन डिमांड जो लोग दे रहे हैं उन्हें मिल रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब अगर 10 जन जो है और 20 अगर खाने वाले हैं ना, तो मतलब आई होप अब मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जितना भी यहाँ पे फ़ायदे हैं, जितने कम यूज़र्स रहेंगे उतनी अच्छी सर्विस देने की यहाँ पे कोशिश हो रही है, और उतनी अच्छी सर्विस भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के यूज़र्स को मिलेगी। तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस वोडाफोन आइडिया कंपनी को। शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी तेज़ी आई है, और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़रूर प्रेफर कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है वोडाफोन आइडिया में, और आने वाले टाइम में और भी हो सकता है। और गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से वोडाफोन आइडिया की शेयर प्राइस में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल चुकी है। और ये जो अब वो अपना काम कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा शानदार है, और इतना अच्छा इंटरनेट स्पीड मिलने के बाद तो हम कह सकते हैं यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।